रहने वाले हैं? मैं पिंड सीखे का रहने वाला हूँ। और ब्रदर आपने अपनी गवाही में बताया है कि 7/10/2023 को आप अपने रिश्तेदार के कहीं पर गए हुए थे और वहां पर आपको जो है दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ। आप बताएं उस इंसिडेंट को, उस घटना को बताएं खुलकर कि क्या हुआ था उस समय। उस दिन 3 बजे का टाइम था, तो मैं बाथरूम करने बाहर गया मलवी टोल्ड में। तो मुझे जैसे ना चक्कर आया, मैं गिर गया। पर वो स्थानी अटैक था, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमला किया था स्थान ने। और आपने बताया कि आपको ऐसे लग रहा था जैसे आप सपना देख रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में वो हकीकत थी। हाँ, मुझे ऐसे ही लगा जैसे मैं सपने में मतलब हो रहा हूँ, पर वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और आप जब वॉशरूम में गए 3 बजे उठकर सुबह के, और आपके ऊपर बैड स्पिरिट का अटैक हुआ और आप गिर गए और आपके गर्दन के सारे मन के प्रेस हो गए, क्या ऐसा ही था? हाँ जी, मन के सारे प्रेस हो गए तो होंगे। और आपने बताया कि 1 घंटा आप ऐसे ही वॉशरूम में गिर कर पड़े रहे और कोई भी आपको उठाने नहीं आया, और आपकी जो आवाज है वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। आपके फैमिली मेंबर्स को आपकी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। आप कोशिश कर रहे थे उनको बुलाने का। हाँ जी, मेरी आवाज़ नहीं निकलती पई थी, मतलब चूं जितना बच्चा नहीं करता निका जा छोटा जा, आवाज़ ही नहीं आती। फिर इन्हों की कन्ने ही आवाज़ पई, इन्हें चुक के मंजी से पाया, उस वेले मैनू मतलब मिशन हॉस्पिटल लै गए। और 1 घंटे के बाद जब आपके फैमिली मेंबर्स आए और उन्होंने आपको देखा तो वो आपको हॉस्पिटल लेकर गए, ऐसा ही था? हाँ जी, हाँ जी। और बताएं कि उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर्स ने क्या बोला? उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि तेरा मतलब ऑपरेशन होएगा, जे ना ठीक हो सका, मतलब अब तो दवाइयाँ ठीक हो, जे ना फिर ऑपरेशन होना तेरा। डॉक्टर ने स्कैन करने के लिए बोला। हाँ। और स्कैन में गर्दन के सारे मन के प्रेस हो गए थे। और डॉक्टर ने लगातार आपको मेडिसिन खाने को बोला और कहा कि लगातार आपको कुछ मंथ मेडिसिन खानी पड़ेगी, अगर मेडिसिन से आराम नहीं आया तो फिर आपका ऑपरेशन होगा। हाँ जी, ऐसे था। और भाई बताएं, आप अपनी फैमिली में कमाने वाले ही भी आप थे, और जब आप ही बीमार पड़ गए तो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? आपके बीमार होने की वजह से आपके घर के आर्थिक हालात कैसे थे? उस टाइम बहुत ही यानी कि बहुत ही माड़े हालात हो गए थे। मेरा बेटा और इन्होंने बताया कि कमाने वाले भी यही थे और सारी फैमिली जो है इनके बीवी बच्चे इनके ऊपर डिपेंड थे। और आप कलीसिया देख सकते हैं कि ये भाई रो रहे हैं, कितने परेशान होंगे उस समय, किन हालातों से गुजर रहे होंगे। लेकिन वचन में लिखा पवित्र कलाम में कि भले ही तुम्हारे दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ और त्याग दे, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, तारीफ करें हमारे जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप पाप में हो, चाहे आप किसी भी हालात में हो, परमेश्वर हमेशा अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाए रखते हैं। और इसी तरह इस भाई के जीवन में हुआ। और बताते हैं कि ये बल्कि लंबा समय जब बिस्तर पर पड़े रहे, और आपने अपनी गवाही में बताया कि आप पूरी तरह से बेड पर चले गए थे। हाँ जी। और आप कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। 20 दिन तो मैंने कुछ खाया ना, मैं पैप के साथ मतलब पानी पीता था। 20 दिन आपने कुछ भी खाया पिया नहीं? ना सोता था ना खाता था। और सिर्फ लिक्विड लेते थे क्या आप? हाँ, दवाई लेता था, पर नहीं, दर्द नहीं हटती थी मेरी। और आप गर्दन आप पूरी तरह सीधी रखते थे और मुंह को खोल नहीं पाते थे, ज्यादातर आपकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी। हाँ जी, मुंह नहीं खुलता था, खाना नहीं अंदर जाता था। तो खुदा के दास आए तो उन्होंने मेरे को मतलब दुआ करी, वचन सुना, और आधे घंटे बाद मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। और परमेश्वर के दास पास्टर इमैनुअल जब आपके पास आए तो उन्होंने आपके साथ वचन शेयर करना शुरू किया। हाँ जी, आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है। कुछ ही समय में मैंने 3 नान खा लिए उसी टाइम। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की। ये भाई बता रहे हैं कि 20 दिन इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, पूरी तरह से बेड पर थे और गर्दन सीधी की सीधी रखते थे। और जैसे ही परमेश्वर के दास पास्टर इमैनुअल इनके पास गए और उन्होंने इनके साथ वचन शेयर किया। कलीसिया ध्यान दे, उन्होंने हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की, पहले परमेश्वर के पाक कलाम को, सामर्थी वचनों को शेयर किया। और बताते हैं कि 20 दिन से कुछ नहीं खाया था। जैसे ही उन्होंने वचन शेयर किया, वचन सुनते सुनते 20 दिन बाद इन्होंने 3 रोटियां खाई और गर्दन की जो मूवमेंट थी 20 दिन बाद शुरू हुई। तारीफ करें सब जन परमेश्वर की। उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। और भाई बताएं कि डॉक्टर ने तो आपको बोला था कि अगर मेडिसिन से आराम नहीं आया तो आपका ऑपरेशन होगा। हाँ, बोला था। तो फिर क्या हुआ
उसके बाद जब प्रार्थना हुई और आपने वचनों को सुनना शुरू किया, ग्रहण करना शुरू किया? प्रार्थना हुई तो मेरे अंदर से ना मतलब हीलिंग होनी चालू हुई। जैसे मुझे अंदर मेरा खाली होता है, तो पहले तो मैं मतलब बहुत ही डिस्प्रेशन में चल गया था, सोचता रहता था पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या होगा घर का। तो ये जीवन जो मेरा, ये मेरे खुदा ने दी है। सब जन तारीफ करेंगे। भाई आप बताएं कि आप रो क्यों रहे हैं? कलीसिया को बताएं कि परमेश्वर ने कैसे आपके हृदय को चेंज किया है। हृदय को अब जो जो जीवन दे दिता मैनू, मेरे खुदा ने दिता वा। हूँ मैं सारा जीवन अपने खुदा से चलना चलावा। तारीफ करें सब जन। ये गवाही आम नहीं, कलीसिया बड़ी परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है। डॉक्टर ने बोला था दवाइयों से अगर आराम नहीं आया तो ऑपरेशन होगा। परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया, इनके फाइनेंस को सेव किया, पूरा परिवार सेवकाई में बढ़ चढ़कर है और अपना जीवन हम परमेश्वर को दे चुके हैं। आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया बोले जोर से, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जन हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए। और आइए इसी तरह से हम अगली गवाही को सुनेंगे।